हेलो स्टूडेंट्स, निर्मल पीजी कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में अपन देख रहे थे आपका जो बीएससी थर्ड ईयर का जो क्वांटम मैकेनिक्स है उसका शायद ये लेक्चर नंबर जो भी है 36-37वां। तो उसमें अपन ऑपरेटर्स के कम्यूटेशन रिलेशन के बारे में पढ़ रहे थे, क्या होता है कैसे होता है। तो मैं बता रहा था कि आज जो अपन देखेंगे वो अपन देखेंगे एंगुलर मोमेंटम का जो कम्यूटेशन रिलेशन है वो क्या होता है, तथा एरेनफेस्ट थ्योरम नाम की एक थ्योरम है वो भी देखेंगे कि वो क्या होती है। और ये आपकी यूनिट 2 यहाँ पे अपन एंड करेंगे, फिर यूनिट 3 अपन स्टार्ट करेंगे। और चलो देखिए क्या है। तो एंगुलर मोमेंटम यानी कोणीय संवेग को अपन जानते हैं वेक्टर एल द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है या एल द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। ये एक सदिश राशि से वेक्टर एल, और इसका वैल्यू क्या होता है आर क्रॉस वेक्टर पी। आर है जिस वृत्ताकार कक्षा में कोई भी कण चक्कर लगा रहा है उसकी त्रिज्या, तथा पी क्या है, पी है आपका लीनियर मोमेंटम रेखीय संवेग। तो जिस प्रकार से इस पी का संबंध एक रेखीय गति से है, उसी प्रकार इस एल का संबंध किसी भी सर्कुलर मोशन से होता है। जैसे कि आपका ये मान लो कोई कण है, उसका जो मास है वो m है और वेलोसिटी क्या है v है। तो और इसकी जो त्रिज्या है इस वृत्ताकार पथ की वो कितनी है स्मॉल r। तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है अपन जानते हैं v क्या होता है, इसका टेंजेंशियल होता है बिल्कुल टेंजेंट में, ठीक है। तो जो एंगुलर मोमेंटम होगा इसका वो होगा एल वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, और पी वेक्टर अपन जानते हैं क्या होता है एम बी वेक्टर। तो चाहे तो आप ऐसे लिख लो, चाहे आप लिख सकते हो एल वेक्टर इक्वल टू एम आर क्रॉस वी वेक्टर। तो इसकी दिशा कहाँ होगी आर क्रॉस वी की डायरेक्शन में इसकी दिशा होगी। क्लियर। आगे देखिए, तो इसकी दिशा कहाँ पे होगी आर क्रॉस वी की दिशा में, यानी आर की तरफ उंगली रखो वी की तरफ घुमा दो तो इस एल की दिशा कहाँ बनेगी बाहर की तरफ। और उसे कैसे डिफाइन करते हैं अपन ऐसे, अगर वी नीचे की तरफ होगा तो आर की तरफ वी उंगली नीचे घुमाएंगे तो अंगूठा किधर करेगा अंदर की साइड, तब दिशा क्या हो जाएगी इसकी अंदर की साइड, इनसाइड और आउटसाइड वाला, इनसाइड द सेंटर और आउटसाइड द सेंटर और प्लेन, कुछ भी बोलो। तो ये आपका एंगुलर मोमेंटम होता है एल। एल यहाँ पे एक सदिश राशि है तो इसके 3 रूप होंगे एल एक्स एल वाई एन एल जेड। एक्स दिशा में घटक होगा, वाई दिशा में घटक होगा और जेड दिशा में इसका घटक होगा। तो यहाँ पे यहाँ से देखिए आर की जो दिशा होगी और जो पी की दिशा होगी अगर दोनों की सेम हो जाएगी तो क्या होगा एल का मान 0 हो जाएगा, क्योंकि अपन जानते हैं आई क्रॉस आई का वैल्यू कितना होता है 0, जे कैप डॉट जे कैप का वैल्यू 0, के कैप क्रॉस के कैप का वैल्यू 0 के बराबर। तो आर और पी की दिशा यानी कि जो त्रिज्या है, त्रिज्या सदिश है, रेडियल जो वेक्टर है और जो लीनियर मोमेंटम वेक्टर है वो कभी भी एक डायरेक्शन में नहीं होंगे, यानी कि आप v को आप इस दिशा में नहीं ले सकते हो, इसलिए इसको बोलते हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी, स्पर्शीय वेग भी बोलते हैं, ठीक है। तो आई क्रॉस आई का वैल्यू यानी दोनों एक दिशा में नहीं होंगे तो क्या होगा 0। चलो एक बात हो गई। तो दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में होंगे, और डिफरेंट कैसे होंगे अपन जानते हैं। यहाँ पे अगर देखूंगा मैं इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे देखूंगा तो वेलोसिटी इधर होगी और आर क्या होगा इधर की साइड। तो दोनों किसी भी पॉइंट पर दोनों क्या होंगे परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के, क्या होंगे एक दूसरे के परपेंडिकुलर। यानी कि ये अगर आई डायरेक्शन में है तो ये जे में होगा, अगर ये जे में है तो ये के में होगा, अगर ये के में है तो ये आई में होगा, यानी कि ये हमेशा जो दिशा होगी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी। और अपन जानते हैं जब भी दो
परपेंडिकुलर दिशाओं का अपन क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो जो रिजल्ट आता है वो हमेशा तीसरी दिशा आपको मिलेगी। क्रॉस प्रोडक्ट करना जानते हो आप, आई कैप क्रॉस जे कैप का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका के कैप के बराबर। इसी प्रकार जे कैप क्रॉस के कैप का वैल्यू आई कैप के बराबर और के कैप क्रॉस आई कैप का वैल्यू जे कैप के बराबर। उल्टा सीधा करेंगे तो ये माइनस प्लस आ जाएगा, वो बात अलग है। लेकिन अगर ये तो आप पढ़ चुके हो, वैसे भी 11th क्लास में आपने वेक्टर फॉर्मेशन पढ़ी होगी, उसमें भी पढ़ चुके हैं आप। तो इस प्रकार से अपन देखेंगे तो ये जो एल की दिशा है वो क्या होगी, आर और पी दोनों के ही परपेंडिकुलर होगी। समझ में आ रहा है ना। आर सपोज करना आई में है, पी किस में है, जे में। ये मैं बोल रहा हूं कि ये कितना, ये एक्स है, ये वाई है, ठीक है। तो अगर आर एक्स में है, पी वाई में है, यानी आई कैप क्रॉस जे कैप होगा, समथिंग वैल्यू होगी आर आई कैप क्रॉस क्या होगी पी जे कैप। तो क्या रिजल्ट आएगा आपका, आर पी के कैप के बराबर। तो के कैप क्या होगा, आई और जे के परपेंडिकुलर होगा, यानी कि जो आपका एल बनेगा वो क्या होगा, इन दोनों के क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। ये आपकी एल की दिशा हो जाएगी, यानी कि आउटसाइड मान लो यहाँ पे। तो एल एक्स का जब मैं कंपोनेंट लिखूंगा तो उसमें कौन कौन से आएंगे, आर का और पी का कौन सा कंपोनेंट आएगा, वाई और जेड वाला। इसी प्रकार अगर मैं वाई में लिखूंगा, यहाँ क्या लिख रहा हूं मैं, आर और पी के, तो इसमें कौन से कंपोनेंट आएंगे, आर और पी के, वाई और जेड वाले। आर का वाई हो सकता है या आर का जेड हो सकता है, या पी का वाई हो सकता है या पी का जेड हो सकता है। अगर आर का वाई कंपोनेंट ले रहा हूं तो पी का कौन सा कंपोनेंट आएगा, इसमें जेड वाला कंपोनेंट आएगा। क्लियर। यहां पे देखूंगा तो कौन सा आएगा, जेड और एक्स वाला। और यहां पे देखूंगा आर और पी का तो कौन सा कंपोनेंट आएगा, एक्स और वाई वाला। क्लियर। तो ये आपका एल एक्स एल वाई एल जेड बन जाएगा इन द फॉर्म ऑफ आर और पी। और आर वेक्टर अपन जानते हैं क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। और वेक्टर पी क्या होता है, अगर मैं घटक के रूप में लिखता हूं तो पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप। ये यूनिट 4 में और 5 में भी काम आएंगे ये वाला, तो वहां पे आपको नहीं बताऊंगा मैं ये वाला, ठीक है। तो ये अभी आप अभी से समझ लीजिए और आगे देख लीजिएगा इनका कैसे यूज अपन कर रहे हैं, ठीक है। आर और पी, तो अगर मैं एल एक्स का वैल्यू या एल वेक्टर का वैल्यू लिखता हूं, देखिए क्या बोल रहा हूं मैं, एल वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं अपन, एल एक्स आई कैप प्लस एल वाई जे कैप प्लस एल जेड के कैप के रूप में लिख सकते हैं एल को। और आर क्रॉस पी यानी आर और पी का क्रॉस प्रोडक्ट, किन्हीं भी दो सदिश का जो सदिश गुणनफल है, क्रॉस प्रोडक्ट है, वो कैसे किया जाता है आप जानते हो, आई कैप जे कैप के कैप। अगर यहाँ ए होता यहाँ बी होता तो ए एक्स ए वाई ए जेड, बी एक्स बी वाई बी जेड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर के कंपोनेंट आ जाएंगे जो कि क्या है आपके एक्स वाई एंड जेड। इसी प्रकार यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी के कंपोनेंट पी एक्स पी वाई और पी जेड। ये आपकी मैट्रिक्स बन गई। तो मैट्रिक्स को सॉल्व करोगे आप तो आई कैप का क्या वैल्यू आएगा, आई कैप का वैल्यू आएगा वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई के बराबर, प्लस जे कैप या माइनस जे कैप का वैल्यू क्या आएगा आपका, एक्स पी जेड माइनस जेड पी एक्स, और प्लस के कैप इसका वैल्यू क्या आएगा, एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। ये आपका वैल्यू आएगा। तो यहाँ पे अगर मैं कंपेयर करता हूँ इसको और इसको, इसके इक्वल में ही तो है ये वाला, तो इन दोनों को इक्वल करता हूँ तो एल एक्स की क्या वैल्यू आएगी, यानी आई कैप वाले गुणांक की तुलना कर दो, जे कैप वाले गुणांक की तुलना कर दो और के कैप वाले गुणांक की क्या कर दो, तुलना कर दो। तो एल एक्स का जो वैल्यू आएगा आई कैप के गुणांक की तुलना करने पर वो क्या आएगा आपका, वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई। इसको अभी ऑपरेटर के रूप में भी डिफाइन करेंगे। क्लियर। एल वाई क्या आ जाएगा,
माइनस ऑफ एक्स पी वाई एक्स पी जेड माइनस जेड पी एक्स, ये तो आएगा माइनस ऑफ, क्या आएगा, माइनस ऑफ एक्स पी जेड माइनस जेड पी वाई, सॉरी जेड पी एक्स। तो यहां पे अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं तो ये वाली पॉजिटिव बन जाएगी, ये वाली नेगेटिव। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड लिख सकता हूं। और इसी प्रकार एल जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स के बराबर। तो ये आपके एल एक्स एल वाई एल जेड की वैल्यू हो गई। और यदि आप इसको ऑपरेटर के रूप में देखना चाहते हो, किसके रूप में, ऑपरेटर्स के रूप में, संकारकों के रूप में एंगुलर मोमेंटम एल को, तो एंगुलर मोमेंटम एल होगा आपका, जो एल एक्स होगा वो क्या हो जाएगा, एल एक्स कैप हो जाएगा। ये मैंने बोला एंगुलर मोमेंटम, मैंने आपको पहले ही बताया, एक डायनेमिकल वेरिएबल है क्वांटम मैकेनिक्स में, या एक गतिकीय चर है। तो प्रत्येक गतिकीय चर के संगत क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होता है, एक रेखीय संकारक होता है, और वह रेखीय संकारक क्या होता है आपका, हर्मिटियन संकारक होता है। तो एल एक्स कैप की वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी, वाई कैप पी जेड कैप माइनस जेड कैप पी वाई कैप। इसी प्रकार एल वाई कैप की वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी, जेड कैप पी एक्स कैप माइनस एक्स कैप पी जेड कैप, यानी ऑपरेटर को डिफाइन कर रहे हैं इसके रूप में। एल जेड कैप क्या बन जाएगा आपका, आपका एक्स कैप पी वाई कैप माइनस वाई कैप पी एक्स कैप के बराबर। तो अपन जानते हैं एक्स कैप इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स ऑपरेटर एक्स कैप का। इसी प्रकार वाई कैप का क्या हो जाएगा, वाई। इसी प्रकार जेड कैप का क्या हो जाएगा, जेड। पी एक्स कैप का क्या होगा ऑपरेटर, माइनस आयोटा एच कर डेल ओवर डेल एक्स। पी वाई कैप का क्या हो जाएगा आपका, माइनस आयोटा एच कट डेल ओवर डेल वाई। और इसी प्रकार यदि मैं पी जेड कैप का देखता हूं तो वो क्या बन जाएगा, माइनस आयोटा एच कट डेल ओवर डेल जेड के बराबर। ये आपका ऑपरेटर्स है, 6 ऑपरेटर है। तो एल एक्स एल वाई कैप एल जेड कैप की वैल्यू लिख सकते हो आप। देखिए क्या हो जाएगा, अब क्या लिख रहा हूं मैं, माइनस आयोटा एच कट डेल ओवर डेल एक्स। देखिए मैं एल एक्स कैप की वैल्यू लिख रहा हूं पहले। तो एल एक्स कैप की वैल्यू क्या आएगी, वाई कैप की वैल्यू वाई, पी जेड कैप की वैल्यू माइनस आयोटा एच कट डेल ओवर डेल जेड, पी जेड कैप की वैल्यू माइनस जेड, पी वाई की वैल्यू माइनस आयोटा एच कट डेल ओवर क्या जाएगा यहाँ पे, डेल वाई के बराबर। तो आप इसे कैसे लिख सकते हो, आप इसे लिख सकते हो, यहाँ माइनस कॉमन ले लो, चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हो, एल एक्स कैप इक्वल टू माइनस आयोटा एच कट, माइनस आयोटा एच कट कॉमन ले लिया, क्या बच गया यहाँ पे, वाई डेल ओवर डेल जेड माइनस जेड डेल ओवर डेल वाई। और ये किसी भी फलन साई पर आरोपित होगा, ये तो अपन जानते हैं ही है। तो एल एक्स कैप का जो वैल्यू लिखोगे आप ऑपरेटर के रूप में, आप ऐसे डिफाइन करोगे या ऐसे कर दोगे, बात एक ही है। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। अगर ऐसे भी आपको पता है तो ये काफ़ी अच्छा है, और ये भी अगर पता है तो वो भी काफ़ी अच्छा है। ठीक है, तो एल एक्स कैप की वैल्यू आ गई आपकी। इसी प्रकार यदि मैं एल वाई कैप की वैल्यू लिखना चाहता हूं तो एल वाई कैप की वैल्यू क्या आएगी बताइए, एल वाई कैप की वैल्यू, एल वाई कैप क्या हो जाएगा आपका, जेड कैप क्या है, जेड, पी एक्स कैप क्या है आपका, माइनस आयोटा एच कट डेल ओवर डेल एक्स, माइनस एक्स कैप क्या है, एक्स, पी जेड कैप क्या है, माइनस आयोटा एच कट डेल ओवर डेल जेड। तो क्या वैल्यू आएगी, एल वाई कैप विल बी माइनस आयोटा एच कट, इसमें भी कॉमन ले लो, तो माइनस आयोटा एच कट कॉमन ले लिया, क्या बच जाएगा, जेड डेल ओवर डेल एक्स माइनस एक्स डेल ओवर डेल जेड के बराबर।
और इसी प्रकार यदि मैं एल जेड कैप लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, एल जेड कैप, तो एल जेड कैप क्या बन जाएगा, माइनस आयोटा एच कट एक्स डेल ओवर डेल वाई माइनस वाई डेल ओवर डेल एक्स के बराबर। तो ये आपके एल एक्स कैप, एल वाई कैप, एल जेड कैप के मान है ऑपरेटर्स के रूप में। तो मैं प्रेफर करूँगा आपको जो ऑपरेटर्स आपको याद रखने हैं इनके रूप में। यहाँ से आपको यदि कम्यूटेशन रिलेशन निकालना है तो आप किसी का भी कम्यूटेशन रिलेशन इजीली निकाल सकते हो। तो यहाँ तक आपके समझ में आया। अगर मैं पहले बोल रखा है नोट्स साथ में बनाते जाइए, ये चीज़ें आपको नोट्स में नहीं मिलेंगी, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ये चीज़ें आपको नोट्स में नहीं मिलेंगी। तो ये आपको ध्यान में रखनी है। तो चाहे तो आप खुद नोट्स बनाओ या कैसे भी करो, क्लियर। क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं कि कैसे एल एक्स, एल वाई और एल जेड का वैल्यू आपको प्राप्त हो रहा है। तो ये आपका एल एक्स, एल वाई और एल जेड का वैल्यू है। तो यहाँ पे अब मैं कम्यूटेशन रिलेशन देखूंगा किन्हीं भी दो एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर्स का, क्लियर है। किन्हीं भी दो एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर्स का क्या देखूंगा मैं, कम्यूटेशन रिलेशन। तो कम्यूटेशन रिलेशन स्टार्ट करने से पहले आपको मैंने बताया था जो प्रॉपर्टीज मैंने लिखाई थी वो पता होनी चाहिए। जितनी भी प्रॉपर्टीज है, ए बी का जो कम्यूटेशन होगा वो माइनस ऑफ बी ए होता है, ये मुझे पता है। ठीक है, ये भी पता है ए बी प्लस माइनस सी का जो होगा कम्यूटेशन रिलेशन वो ए बी प्लस माइनस ए सी होगा, ये भी पता है। कट रहा हो तो देख लेना इधर से, क्योंकि जूम कर लेता है ये कभी कभी। और अपन जानते हैं ए बी सी को कैसे लिखते हैं अपन, बी ए सी, ये मैं लास्ट क्लास में आपको बता चुका हूँ, प्लस ए बी सी। और बस इतना ही काम आएगा यहाँ पे। इनको सॉल्व करने के लिए, एंगुलर मोमेंटम के ऑपरेटर्स को सॉल्व करने के लिए ये वाले आपके तीनों संक्रिया काम में आनी आएगी, क्लियर। तो अब पहले मैं आपको बता चुका हूँ यदि मैं एक्स पी एक्स का वैल्यू निकालता हूँ तो कितना आएगा, आयोटा एच कट आएगा। ये कुछ वैल्यू मैं आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा मैं यदि डिफरेंट डायरेक्शन में लूँगा तो वैल्यू कितनी आएगी, 0। चाहे आप एक्स और वाई दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में लोगे तो वैल्यू 0 के बराबर। यदि आप ऐसे भी अगर लेते हो एक्स एक्स, इसका भी वैल्यू कितना आएगा, 0 के बराबर। चाहे आप अगर ऐसे वैल्यू लेते हो एक्स जेड, इसका वैल्यू भी कितना आएगा, 0 के बराबर। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू कितनी आएगी, सब 0 के बराबर। आप ऐसे भी लिख सकते हो वाई एक्स, इसकी भी वैल्यू कितनी आएगी, 0 के बराबर। या वाई पी एक्स, इसकी भी वैल्यू कितनी आएगी, 0 के बराबर। केवल जो सेम डायरेक्शन में है एक्स और पी एक्स, उनका ही वैल्यू आएगा आपका आयोटा एच कट। यदि पी एक्स पहले लिख दिया, एक्स बाद में लिख दिया, तो इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस आयोटा एच कट के बराबर, क्लियर। तो आपके पास दो रास्ते हैं। मैं एक आपको कम्यूटेशन रिलेशन बता रहा हूँ, एल एक्स एल वाई का जो वैल्यू है वो आयोटा एच कट एल जेड के बराबर है, जहाँ एल एक्स एल वाई एल जेड क्या है, एंगुलर मोमेंटम के ऑपरेटर्स है, क्लियर है। तो क्या कोई इसको प्रूव कर सकता है, एल एक्स एल वाई का ऑपरेटर लेके चलना है और आयोटा एच कट एल जेड का आपको प्रूफ करना है। यानी लेफ्ट साइड को पहले प्रूफ कीजिए और राइट साइड को डिराइव कीजिए, दोनों क्या आने चाहिए, आपके इक्वल आने चाहिए। तो आप करोगे शायद इस वाले तरीके से। कैसे करोगे कि एल एक्स एल वाई है, उसको साई पे आरोपित करना है, तो एल एक्स कैप एल वाई साई माइनस एल वाई कैप एल एक्स कैप साई। एल एक्स की वैल्यू ये है, एल वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस आयोटा एच कट जेड डेल ओवर डेल एक्स माइनस एक्स डेल ओवर डेल जेड। इसको रखोगे, पुट करोगे और ये वैल्यू आपको प्राप्त होगी। डेफिनेटली श्योर है, अगर ये संक्रिया है तो इसकी वैल्यू ये आ रही है, इतना मैं आपको श्योरली बोल रहा हूँ। आपको बस प्रूफ करना है कि ये वैल्यू आपको ड्राइव करनी है कि ये वाला इसके इक्वल में आता है।
ठीक है, आप करोगे इस तरीके से, जो कि पड़ जाएगा आपके लिए लेंदी भी हो जाएगा और थोड़ा कंफ्यूजिंग भी हो जाएगा। और मैं करूँगा इन वालों का यूज लेके और ये वाली संक्रियाओं का यूज लेके। क्लियर है? देखिए किस प्रकार से अपन इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो आपको एक बार मैं बोलूँगा कि ये वाली जो संक्रिया मैंने लिखी है, ये वाली एक तो पहले प्रॉपर्टीज लिख लीजिए एक बार फिर से, अगर मैं ड्राइव कर रहे हैं तो अपन ड्राइव कर रहे हैं तो, है ना, साथ साथ में ड्राइव कर रही है ना। तो ये वाली कर रहे हैं, ये वाली आपकी प्रॉपर्टीज है, ये वाले हैं वैल्यूज, और ये देख लेना थोड़े बहुत। इनसे अपने को क्या होगा कि अपन दूसरे वैल्यूज भी अपन देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। ये मैं मिटा रहा हूं, है ना। तो यहाँ पे मैं चलो इधर की साइड, ऊपर की साइड लिख देता हूँ इनको। अगर जूम नहीं होगा इधर की साइड तो आपको ये पता लग जाएगा, है ना। तो क्या बोल रहा हूँ मैं कि Lx का वैल्यू है वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई, Ly का वैल्यू है जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड, और Lz का वैल्यू है एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स के बराबर। संक्रियाएं हैं आपकी, ए बी का जो वैल्यू है वो माइनस ऑफ बी ए होता है। ठीक है, ए बी सी का या ए बी प्लस माइनस सी का जो वैल्यू है वो ए बी प्लस माइनस ए सी के बराबर होता है, और ए बी सी का जो कम्यूटेशन रिलेशन है वो होता है आपका बी ए सी प्लस ए बी सी के बराबर। ठीक है, ये आपकी वैल्यू होंगी ए बी सी इक्वल टू बी ए सी प्लस ए बी सी के बराबर। इधर भी आपका लिख सकते हो ए बी वाला, वो भी मैं आपको बता चुका हूँ, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपका जो पहला जो कम्यूटेशन रिलेशन है वो क्या है, एल एक्स एल वाई का जो वैल्यू है वो आयोटा एच कट एल जेड के बराबर है। ये मेरे को क्या करना है, प्रूफ करना है कि इसका वैल्यू यही आ रहा है क्या। ठीक है, तो एल एक्स का वैल्यू क्या है आपका, पहले ये बताइए, वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई के बराबर है, लिख दिया। एल एक्स का वैल्यू वहाँ से देख लीजिए, दिख रहा है ऊपर, अगर जूम कट नहीं हो रहा है तो देख लेना, वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई के बराबर है। और एल एक्स का वैल्यू आ गया आपका। ठीक है, एल एक्स का वैल्यू आ गया वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई। इसी प्रकार अगर मैं एल वाई का वैल्यू लेता हूँ, एल वाई का वैल्यू क्या है आपका, जेड पी एक्स माइनस, इधर से स्टार्ट करते हैं, स्पेस चाहिएगा इसमें थोड़ा अपने को। तो ये हो गया आपका वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई, और इधर का वैल्यू लिख दिया जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड, लेफ्ट हैंड साइड वाला। एल एक्स एल वाई लेके चल रहे हैं, ये वैल्यू पुट, रटना नहीं है, याद बिल्कुल नहीं करना है, एक एक स्टेप आपको समझना है। अगर आपने सोचा कि आप रटोगे तो कन्फर्म है आप भूलोगे। इतनी श्योरिटी के साथ मैं बोल रहा हूँ आपको, आप क्या करोगे, ये श्योरिटी के साथ भूल जाओगे। लेकिन आपको पता है कि स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है, या एक दो स्टेप भी आपको पता है, ये वाली प्रॉपर्टीज पता है, तो आप बिना सोचे समझे इसको एक बार में कर दोगे सॉल्व। ठीक है, अब देखना, ये मैं कंप्लीटली ले रहा हूँ ए, ये वाला ले रहा हूँ मैं बी, और ये वाला ले रहा हूँ मैं सी। ये वाली ए बी प्लस वाला नहीं है तो माइनस वाला है, माइनस सी ए बी प्लस माइनस ए सी के बराबर। तो इसको मैंने कंप्लीटली मान लिया ए, इसको मैंने मान लिया बी, इसको मान लिया मैंने सी। तो कैसे करोगे उसका, ए बी, तो ए बी लिख दो वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई, ए बी लिख दिया, कहाँ, ए बी का कम्यूटेशन यानी कि जेड पी एक्स, यहाँ माइनस है तो माइनस आ जाएगा, फिर लिख दो वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई और एक्स पी जेड के बराबर।
ठीक है, ये आपका कम्यूटेशन रिलेशन आ जाएगा। ये आपका पहला स्टेप है, ये आपका दूसरा स्टेप। यहाँ तक समझ, ये वाला समझ में आया। अब क्या है, एक आपको उल्टा कर लो चाहे तो आप, a प्लस माइनस बी कॉमा सी का भी बताया था मैंने क्या होता है, a कॉमा सी प्लस माइनस बी कॉमा सी के रूप में, ऐसे ही बताया था मैंने। तो इसको बोल लो आप a, इसको बोल लो आप b और इसको बोल लो आप c। इसी प्रकार इसको बोल लो आप a, इसको बोल लो b और इसको बोल लो c। तो इसको आप क्या कर सकते हो, प्रूफ कर सकते हो। तो ये आपका स्टेप हो गया। तो ए बी सी, तो इस हिसाब से इसको कर दो, ए सी और बी सी के हिसाब से। तो ये क्या बन जाएगा आपका, वाई पी जेड, ए सी क्या है, जेड पी एक्स, ए सी माइनस है तो माइनस क्या आ जाएगा, जेड पी वाई, जेड पी एक्स, ठीक है, माइनस है ये पहले से ही, क्या बन जाएगा, माइनस हो। ये भी ए सी और बी सी के हिसाब से कर दो, क्या बन जाएगा, बाई पी जेड का कम्यूटेशन रिलेशन एक्स पी जेड के साथ, फिर आएगा आपका माइनस आएगा, माइनस पहले से ही है, ऐसे तो करोगे आप इसको, तो माइनस पहले से ही है, अच्छा ऐसे कर लो चाहे तो, ठीक है, माइनस क्या बन जाएगा, जेड पी बाई एक्स पी जेड के बराबर। यहाँ तक समझ में आया। तो अब देखिए आगे का, बाई पी जेड, जेड पी एक्स, तो अपन क्या देखेंगे, केवल ये वाली टर्म देखेंगे। अब अच्छा करोगे, इसको करोगे आप, इसको मान लो सपोज करो ए मानो, इसको बी मानो, इसको सी मानो, तो इसको कैसे लिखोगे, इसके तरीके से बता दूंगा सबको, ठीक है। तो इसको कैसे लिखोगे आप, वाई पी जेड, बी बाहर आ गया, ए लिख दिया, इसको लिख दिया पी एक्स, प्लस इसको लिख दिया वाई पी जेड, यहाँ पे जेड आ गया और पी एक्स को बाहर लिख दिया। तो आप इसको भी करोगे, एक्सपेंड करोगे, इसको कैसे करोगे आप, जेड, जेड वाई ए बी और सी के हिसाब से, जेड वाई पी जेड पी एक्स प्लस जेड वाई पी एक्स पी जेड के हिसाब से। तो यहाँ पे केवल ये वाली जो टर्म है, यहाँ पे ये वाला देखना प्लस, प्लस ये क्या बन जाएगा, ये वाला वाई पी जेड जेड पी एक्स प्लस वाई जेड पी जेड पी एक्स। तो ये वाली टर्म अलग अलग है दोनों का वैल्यू, एक्स और जेड संवेग एक साथ है, वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। इसका वैल्यू भी 0, इसका वैल्यू भी 0। केवल क्या आएगा, इसका वैल्यू आएगा, वो भी किसके हिसाब से आएगा, ए बी इक्वल टू माइनस बी ए, क्योंकि ये किसके रूप में है, बी ए के रूप में है, ए बी के रूप में नहीं है, बी ए के रूप में। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, व्हाट आई वांट टू टेल यू दैट जहाँ पे भी आपको अलग अलग क्वांटिटी दिखे, इसको मैं अब देखो मैं प्लस में कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ये वाला हटा दिया, ये वाला हो जाएगा आपका प्लस, क्लियर है। ये हटा, क्या कर रहे हैं अपन कि जहाँ पे भी आपको केवल देखना है एक्स पी एक्स का रिलेशन, वाई पी वाई का रिलेशन और जेड पी जेड का रिलेशन, ये आपको लाना है। और बाकी का क्या होना चाहिए, सब क्या हो जाएगा, निलवटे सन्नाटा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये वाला वैल्यू 0, ये वाला वैल्यू 0, इसका कुछ वैल्यू आएगा y, इसका वैल्यू होगा माइनस आयोटा एच कट पी एक्स, क्योंकि जेड पी जेड का वैल्यू होता है आयोटा एच कट, तो पी जेड जेड का वैल्यू हो जाएगा माइनस आयोटा एच कट, और इसका वैल्यू भी कितना आ जाएगा, 0। तो इसमें से केवल एक ही क्वांटिटी है जिसको ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर मैं इसको डायरेक्ट लिखता हूँ इस वाली को, तो कैसे लिखूंगा, y इधर लिख दिया पी जेड जेड के साथ, और इधर लिख दिया पी एक्स। क्या सही लिखा है, यहाँ से अगर मैं डायरेक्ट लिखता हूँ तो इसको y को बाहर भेज दो, पी जेड जेड, क्योंकि पी जेड और जेड का ही होगा, और पी एक्स लिख दिया बाहर, तो ये वाला आएगा। और यहाँ देख लो ये वाला y बाहर है, पी जेड और जेड का करना है, पी एक्स आ जाएगा। समझ में आया।
ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ तक देख लीजिए। ये एक ट्रिक भी है, चाहे तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, चाहे तो आप सीधा यहाँ से भी कर सकते हो, बस आपके समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो देखो क्या कर रहे हैं। इस वाले को तो लिख दिया मैंने y पी जेड जेड पी एक्स के बराबर माइनस, यहाँ देखना आप z का, अच्छा यहाँ देख लो, y का z और पी एक्स के साथ 0, पी जेड का z के साथ होगा पी एक्स के साथ 0, z का y के साथ 0, पी एक्स का y के और पी जेड के साथ 0, ये अपने को पता है। केवल क्या होगा इनका, अब आप z का z के साथ करोगे 0, z का पी एक्स के साथ करोगे 0, पी वाई का z के साथ करोगे 0, पी वाई का पी एक्स के साथ करोगे 0, तो इसको क्या ले सकते हो आप, डायरेक्ट वैल्यू 0। यहाँ देखना y का x के साथ करोगे 0, y का पी जेड के साथ करोगे 0, पी जेड का x के साथ 0 और पी जेड का पी जेड के साथ 0। यहाँ देखना z का x के साथ, z का x के साथ कितना आ जाएगा 0, z का पी जेड के साथ होगा और पी वाई का पी एक्स के, सॉरी पी वाई का z का x के साथ 0, z का पी जेड के साथ होगा, ये अपने को पता है। पी वाई का x के साथ भी 0, पी वाई का पी जेड के साथ भी 0, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इस वाले को z बाहर या z x इधर की साइड लिख दिया, इधर की साइड है, और पी वाई को लिख दिया इधर की साइड, और क्या लिख दिया z पी जेड और पी एक्स पी वाई। ठीक है, तो लिख दिया इसको, और ये क्या बन जाएगा फिर आपका, इसका वैल्यू है आपका माइनस आयोटा एच कट, और इसका वैल्यू है आपका आयोटा एच कट के बराबर जेड पी जेड का। तो ये क्या बन जाएगा, माइनस आयोटा एच कट वाई पी एक्स माइनस आयोटा एच कट एक्स पी वाई, या इसको और लिखे तो माइनस या आयोटा एच कट कॉमन ले लो, इसमें से क्या ले लो, आयोटा एच कट क्या ले लो, कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा आपका वाई पी एक्स माइनस एक्स पी वाई और एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स के बराबर। सही क्या है, अच्छा सॉरी ये प्लस में है ना, माइनस थोड़ी है, ये प्लस में है, ये प्लस में आ जाएगा आपका। तो इसमें से क्या ले रहा हूँ मैं, आयोटा एच कट कॉमन लिया, क्या बन जाएगा एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। सॉल्व करके देख लो, आयोटा एच कट ये ले लिया कॉमन इसमें से, तो ये वाली प्लस में है ये, और ये वाली माइनस में, और ये देखना ये वाली वैल्यू किसकी है, एल जेड की वैल्यू है, तो ये क्या आ जाएगा आपका आयोटा एच कट, और ये किसकी वैल्यू है, एल जेड के बराबर। तो ये वाला अपना प्रूफ हो गया, एल एक्स एल वाई इक्वल टू आयोटा एच कट एल जेड। तो समझ में क्या करना है अपने को ट्रिक यूज करनी है। चाहे तो आप ऐसे पूरा सॉल्व कर सकते हो, इसको ऐसे लिखा, ठीक है, इसको भी आप ऐसे करते जाओगे, इसके भी 4 स्टेप आएंगे आगे, इसके भी 4 आएंगे, इसके भी 4 आएंगे, लगातार क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। 1 के 2 हुए, 2 के 4 हुए, 4 के 6, 4 के 16, 16 के 32, ऐसे आपके होते जाएंगे। ये क्या हो जाएगा, काफ़ी बड़ा हो जाएगा डेरिवेशन। तो आपको बस ट्रिक पता होना चाहिए, यूज पता होना चाहिए, कि अपने को कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि ये वैल्यू होती है बाकी की 0। क्लियर, केवल ये वाली वैल्यू अपने को देखनी है, ये पहले आ जाए ये बाद में आ जाए, कोई वाली दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अपन ने यहीं पे देख लिया, यहाँ पे भी देख सकते हो आप, यहीं पे देखना चाहो तो केवल इसका किसके साथ होगा, इसी वाली का इसके साथ होगा, ये वाला 0 हो जाएगा, लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये आप सीधा भी लिख सकते हो। कोई कंपटीशन एग्जाम में जैसे IIT JEM नेट वगैरह में आपके काफ़ी आते हैं, MSc एंट्रेंस अगर देते हो आप किसी भी यूनिवर्सिटी का, तो उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये समझ में आया आपके, तो अगर ये समझ में आया है तो ये वाला आपको करके देखना, ये वाला आपसे सॉल्व होता है या नहीं, बुक या किसी भी नोट्स वगैरह में आपको नहीं देखना है। एल वाई एल जेड इक्वल टू आयोटा एच कट एल एक्स का मान। ठीक है, ये आपका आज का टॉपिक था, कम्यूटेशन रिलेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर। कुछ वैल्यूज और होती है एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर्स की, जिनको अपन देख सकते हैं, जैसे एल स्क्वायर एल एक्स का जो वैल्यू रहता है वो भी 0 होता है।
एल स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे, एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर प्लस एल जेड स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ से भी आप सीधा लिख सकते हो। तो एल एक्स स्क्वायर का एल एक्स के साथ करोगे, एल वाई के साथ करोगे, एल जेड के साथ करोगे, क्या हो जाएगा 0। तो ये भी सॉल्व हो जाए तो ये भी करना, और एल स्क्वायर एल वाई भी 0 और एल स्क्वायर एल जेड का वैल्यू भी 0 के बराबर। ठीक है, इसी प्रकार और भी है, एल स्क्वायर एल का हो जाएगा। ये काफ़ी आपके कम्यूटेशन रिलेशन है जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो ये आज का टॉपिक था। नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे एरेनफेस्ट थ्योरम क्या होती है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।